स्वागत है दोस्तों। आज 23 मार्च 2023 गुरुवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान के बारे में डिटेल खबरें जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सरकार ने आधार कार्ड धारकों को बड़ी राहत दे दी है। यानी कि सरकार ने आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड के साथ लिंक कराने की जो समय सीमा है उसे बढ़ा दिया है। पहले ये काम 1 अप्रैल 2023 से पहले करना था, लेकिन ये डेडलाइन 1 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। मतलब दोस्तों, अब आप अपने आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड के साथ 31 मार्च 2024 तक लिंक कर सकते हैं। इतना समय आपको अब मिल गया है। इसके अलावा आज से ही ट्रेन में AC 3 टियर इकोनॉमी का सफर भी सस्ता हो जाएगा। इंडियन रेलवे ने किराए में कमी कर दी है। चादर और कंबल पहले की तरह मिलते रहेंगे। रेलवे ने पुराने सिस्टम को लागू करते हुए AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास का किराया कम कर दिया है। और ऐसे में अब AC 3 टियर की तुलना में इकोनॉमी क्लास में यात्री को 60 से 70 रुपए कम देने होंगे। जो यात्री टिकट बुक करा चुके हैं उन यात्रियों को रिफंड भी किया जाएगा। नई दरों के हिसाब से पैसा रिफंड हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने ऑफलाइन टिकट बुक करवाने के लिए काउंटर से टिकट बुक करवाया है तो उन्हें वापस बुकिंग काउंटर पर जाना पड़ेगा। टेक जगत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 5G की सफल शुरुआत के बाद अब 6G की दुनिया में भारत ने कदम रख दिया है। पीएम मोदी ने R&D टेस्ट बेड को लॉन्च किया है। देश में 5G की सफल शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट की घोषणा कर दी है और 6G अनुसंधान और विकास टेस्ट बेड को भी लॉन्च किया है। पीएम मोदी 1 अप्रैल को भोपाल आएंगे। आर्मी ऑफिसर की राष्ट्रीय बैठक में शामिल होंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। वह दोस्तों, लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर अब सख्त सुरक्षाएं कर दी गई हैं। इस बार बिल्डिंग के पास अब खालिस्तानी नहीं पहुंच सके। लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर बुधवार को फिर खालिस्तान समर्थकों ने प्रदर्शन किया। रविवार की घटना पर भारत ने सख्त विरोध भी जताया था और इसके बाद अब बुधवार को लंदन की मेट्रो पुलिस ने यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिया है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग में सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी 5 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। जेल में पढ़ने के लिए किताबें मांगी, इस पर कोर्ट ने परमिशन दे दी है। शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की कस्टडी को फिलहाल 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है और अब उन्हें 5 अप्रैल तक कस्टडी में रहना होगा। 5 दिन की ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद बुधवार को राउच एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया को पेश किया गया। दिल्ली में 19 घंटे बाद फिर भूकंप के झटके महसूस हुए। 2.7 की तीव्रता रही। यानी राजधानी नई दिल्ली में 19 घंटे बाद बुधवार को फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। इससे पहले भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मंगलवार देर रात 10 साढ़े 10 बजे के लगभग भी भूकंप के झटके महसूस हुए थे, जिसकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी। 6.6 तीव्रता मापी गई थी। और मंगलवार को जो भारत में भूकंप आया उसका असर राजधानी दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में दिखाई दिया। इसके अलावा दोस्तों, भूकंप से जुड़ा एक और अलर्ट आ रहा है। अर्जेंटीना और चिली में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। ये बुधवार की घटना है। बुधवार को अर्जेंटीना में 6.5 की तीव्रता का भूकंप और चिली में 6.3 की तीव्रता का भूकंप आया। वही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। कोरोना की रफ्तार भी एक बार फिर से देखने को मिल रही है। पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और इसमें बड़ा फैसला भी लिया गया। आज से 3 साल पहले कोरोना की जो भयानक दहशत थी, कोई भी व्यक्ति खांसता हुआ दिख जाता था तो उससे दूरी बना ली जाती थी। कोरोना का कोई इलाज नहीं था, किसी को भी इसके सही लक्षण तक मालूम नहीं थे और कोरोना ने करोड़ों परिवारों को बर्बाद भी कर दिया है। दुनिया भर में लाखों लोगों की कोरोना की वजह से जानें चली गई हैं और आज 3 साल बाद हम इस कगार पर खड़े हैं कि इसके लक्षण भी हमें मालूम है। वैक्सीन भी तमाम लोगों को लगाई जा चुकी है। बावजूद इसके कुछ दिनों से कोरोना के मामले अचानक बढ़ने लगे हैं और इसके बाद अब केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय फिर से अलर्ट हो गया है। सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पीएम मोदी भी स्थिति का जायजा ले रहे हैं और इसी बीच कोरोना को लेकर बुधवार को हाई लेवल बैठक बुलाई गई और इस बैठक में पीएम का जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर रहा और कहा कि सर्विलांस रखें। सांस की बीमारी से पीड़ित सभी मरीजों की टेस्टिंग की जाए। वहीं आपको बता दें, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा है कोविड-19 का नया वेरिएंट XBB.1.16 कोरोना के नए मामलों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की जान का खतरा न के बराबर है, क्योंकि समय के साथ वायरस में बदलाव होता रहता है। सावधानी और सजगता जरूरी है। फिलहाल देश के 4 राज्यों में कोविड के 66% केस चल रहे हैं। केरल इसमें टॉप पर है। देश के 4 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और केरल हैं, जहां पर सक्रिय मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। वैसे आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1134 नए मामले सामने आए हैं और 5 लोगों ने जान गंवाई है। साथ ही आपको बता दें, तमिलनाडु से एक दुखदायी खबर भी सामने आ रही है। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 8 लोगों की जान चली गई, 17 घायल बताए जा रहे हैं। धमाके
धमाके से पूरी बिल्डिंग ही ढह गई और एक हफ्ते में ऐसी दूसरी घटना हो रही है। भारत में नहीं दिखा रमजान का चांद, जुम्मे से शुरू होगा रमजान का महीना। इमारत सरिया हिंद द्वारा यह घोषणा की गई है कि रमजान का पहला दिन शुक्रवार 24 मार्च 2023 से शुरू होगा। भारत में बुधवार शाम को रमजान का चांद नहीं देखा गया, इसलिए रमजान का पवित्र महीना आधिकारिक तौर पर शुक्रवार जुम्मा से शुरू होगा। बड़ी खबर आ रही है, भारतीय सेना 5 दशक बाद अपने राशन में मोटे अनाज को शामिल करेगी। सैनिकों को इससे बने स्नैक्स मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में बेघर परिवारों को 40,000 घर दिए जाएंगे। 24 घंटे बिजली, विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर का साल 2023-24 का बजट प्रदेश की तस्वीर बदलने में सहायक होगा। 160 साल पुराने राष्ट्रपति नीलयम का दीदार कर सकेंगे आम लोग। द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। बुधवार को सिकंदराबाद में राष्ट्रपति के 3 रिट्रीट में से एक राष्ट्रपति नीलयम को जनता के लिए खोल दिया गया। ये करीब 160 वर्ष से अधिक पुराना है। वह दोस्तों अब कहीं से भी कर सकेंगे हाईकोर्ट में केस। यूपी सहित देश भर में खुलेंगे ई फाइलिंग केंद्र। केंद्र सरकार ने देश भर में 4,400 से अधिक ई फाइलिंग केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए अब देश भर में कहीं से भी हाईकोर्ट में ई फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। वही बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड सुनेगी दुनिया। बीजेपी ने बड़ा प्लान बनाया है। पीएम मोदी को दुनिया के देश वैश्विक नेता मानते हैं और 30 अप्रैल को मन की बात की जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। हर लोकसभा क्षेत्र में 100 जगहों पर 100 लोग शामिल होंगे और इस बार पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण किया जाएगा। देश के और एयरपोर्ट्स के लिए बोली लगाएंगे अडानी। कंपनी के सीईओ बोले अगले कुछ सालों में 1 दर्जन से अधिक हवाई अड्डों के निजीकरण की उम्मीद है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 4 साल बाद भारत में वनडे सीरीज जीत ली है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को चेन्नई वनडे में हरा दिया है और इसके साथ ही मेहमान टीम ने 3 वनडे की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। मुंबई में हुआ पहला वनडे भारत ने जीता था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने विशाखापट्टनम और फिर चेन्नई वनडे जीतकर सीरीज अपने नाम की है। बड़ी खबर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए। केंद्रीय विद्यालयों में पहली क्लास में एडमिशन के लिए आवेदन 27 मार्च से शुरू हो जाएंगे। 17 अप्रैल तक अप्लाई करने का मौका मिलेगा। केंद्रीय विद्यालयों में साल 2023-24 के दौरान कक्षा 1 के साथ साथ कक्षा 2 से 10 तक की खाली सीटों पर एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी कर दिया गया है। आयकर विभाग ने टैक्स पेयर्स के लिए नया ऐप लॉन्च किया है। टीडीएस सहित कई चीजों की जानकारियां आसानी से मिल पाएगी। यानी आयकर विभाग ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप का नाम है AIS फॉर टैक्स पेयर्स। वह दोस्तों दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने की चाह। जी हाँ दोस्तों, महज 10 साल की उम्र में इसने 115 किलो वजन उठा लिया है। जानकारी आपको हैरानी हो रही होगी। इस समय दुनिया का एक बच्चा अपनी अनोखी प्रतिभा के कारण चर्चा में है। ब्रिटेन के स्कूल बॉय रोवन ओमेली महज 10 साल के हैं, लेकिन उन्होंने 115 किलो का भार उठाकर इस समय दुनिया को चौंका दिया है। जबकि उनका खुद का वजन 54 किलो है, लेकिन वो खुद से 2 गुना भार उठाने की क्षमता रखते हैं। हरियाणा में नए ट्यूबवेल कनेक्शन पर झटका लगेगा। ओपन कनेक्शन नहीं देगी सरकार। गिरता भूजल स्तर इसकी वजह बना है। हरियाणा में नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों को सरकार ने झटका दिया है। राज्य में गिरते भूजल स्तर को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर ही नए आवेदक किसानों को कनेक्शन दिया जाएगा। 106 हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बुधवार को 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। वह दोस्तों रूस ने चीन को दिए 25,000 किलो यूरेनियम। दुनिया भर में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने चीन को 25,000 किलोग्राम यूरेनियम दिया है, जिसके बाद चीन द्वारा परमाणु हथियारों के उत्पादन में वृद्धि की बातें कही जा रही हैं। वहीं SBI बैंक, HDFC बैंक के ग्राहकों को नया खतरा। स्कैमर्स ऐसा लिंक भेज रहे हैं कि ग्राहक क्लिक करने पर मजबूर हो रहे हैं और खाते से पैसे उड़ जा रहे हैं। देश में साइबर फ्रॉड के मामले रोजाना तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में आपको भी सतर्क रहना बेहद जरूरी है, वरना एक गलत क्लिक आपको कंगाल कर सकता है। HDFC बैंक ने तो ट्वीट करके इस फ्रॉड के बारे में जानकारी भी शेयर की है। अनजान नंबरों से आने वाले मैसेज के लिंक पर क्लिक ना करें। पेन या KYC अपडेट या कोई भी बैंकिंग जानकारी की रिक्वेस्ट आती है तो उसे इग्नोर कर दें। बिना सोचे समझे क्लिक ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। इसी तरह से SBI बैंक के ग्राहकों के पास भी फर्जी मैसेज आ रहे हैं, जिसमें SBI के ग्राहकों को मैसेज के जरिए कहा जा रहा है पेन अपडेट कर लें, वरना ग्राहकों का योनो अकाउंट डिसेबल कर दिया जाएगा। तो इस तरह के फेक मैसेज पर आप ध्यान ना दें। चलिए बड़ी खबर है, वैज्ञानिकों ने सेब की 2 नई किस्में विकसित की हैं। 9 साल के शोध और परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने ये दोनों किस्में विकसित की हैं। अब उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे गर्म प्रदेश के किसान भाई भी सेब की खेती कर सकते हैं। 23 मार्च को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी झारखंड आएंगे। पहले जमशेदपुर और फिर रांची में योजनाओं की शुरुआत करेंगे। राज्य को 5,000 करोड़ के सड़क निर्माण की सौगात देने वाले हैं। 23 मार्च को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी झारखंड में आ रहे हैं। वह दोस्तों राजस्थान में OPD और इमरजेंसी सेवाएं बंद, इलाज नहीं मिला, ऑपरेशन भी टल गए, स्ट्रेचर पर लोग दर्द से कराते रहे। राजस्थान में राइट
राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में रेजिडेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल के 6000 डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। रेजिडेंट के कार्य बहिष्कार से बुधवार को एसएमएस हॉस्पिटल समेत प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में भी हेल्थ सुविधाएं गड़बड़ा गई। राजस्थान में 30% कम पढ़ेंगे, 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे। 6 से 12वीं तक के सिलेबस में कटौती, नए सेशन में नई किताबें बटेगी। राजस्थान में अब कक्षा 6 से 12वीं तक के करीब लाखों विद्यार्थियों को 30% कम सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। वहीं राजस्थान सरकार पशुपालकों को कराएगी विदेश की सैर। जी हां दोस्तों, 8 लाख तक की आय वाले पशुपालकों के पशुओं का बीमा भी फ्री में होगा। राजस्थान सरकार प्रदेश के प्रगतिशील पशुपालकों को विदेश की सैर कराएगी। इस साल 25 पशुपालकों को विदेश भेजा जाएगा। वहीं राजस्थान में फिर से ओले गिरने और बारिश होने का अलर्ट आ रहा है। किसान भाइयों के लिए फिर से ये चेतावनी है। तेज बारिश और आंधी का अलर्ट है। थोड़ी बहुत राहत के बाद अब 23 मार्च से फिर से बारिश और ओले गिरेंगे। बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। दरअसल राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिकल सर्कुलेशन सिस्टम बन रहा है, जिसके कारण जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में 23 से 25 मार्च तक तेज हवाएं चलने के साथ साथ बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावनाएं है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बारिश और ओलावृष्टि का ये दौर 25 मार्च की शाम से थमने लगेगा और 26 मार्च से मौसम साफ होने के साथ साथ फिर से गर्मी का असर बढ़ने लगेगा। वही दोस्तों, शेयर न्यूज अपडेट आ रहा है। शेयर मार्केट से जुड़े अपडेट्स भी हम आपको रोज बताते रहते हैं। अडानी का ये शेयर रॉकेट बन गया। 15 दिन में निवेशकों का पैसा डबल हो गया। यानी साल 2023 की शुरुआत से ही बुरे दौर से गुजर रहे अडानी ग्रुप के शेयरों ने फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। वही दोस्तों, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच आपको सचेत और सावधान भी रहना चाहिए। शेयर बाजार में इस समय भारी उठापटक का दौर चल रहा है। महंगाई से सभी परेशान है, लेकिन इसी बीच भविष्य के लिए 2 पैसे जोड़ना भी जरूरी है। तो आजकल का जो समय चल रहा है उसके मुताबिक अब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में भी जरूर सुधार करना चाहिए। जानकार इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी को भी शामिल करना होगा, क्योंकि इक्विटी सबसे आशाजनक संपत्तियों में से एक है। यदि आपको शेयर बाजार से हर हाल में कमाई करनी है तो डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। इसके अलावा आप लार्ज एंड मिड कैप श्रेणी पर भी विचार कर सकते हैं। वह दोस्तों, आपको शेयर अपडेट के तहत एक और नई जानकारी भी लेकर आए हैं। आज हम आपको एक बेहतरीन मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में जानकारी बता रहे हैं और यहाँ पर कंपनी का नाम है इंटेग्रा एसेंशिया लिमिटेड। ये कंपनी साल 2007 में स्टेब्लिश हुई थी और कंपनी का मार्केट कैप 354 करोड़ रुपए बताया गया है। इंटेग्रा एसेंशिया ने लास्ट 1 ईयर में 360% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। अपने इन्वेस्टर्स को बड़ी खुशखबर दी है। इंटेग्रा एसेंशिया एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है और इसके बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो कंपनी लाइफ एसेंशियल, क्लॉथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में भी काम करती है। और तो और दोस्तों, भी हाल ही में 15 फरवरी को कंपनी ने एक्सचेंज पर एक एक्विजिशन अपडेट किया, जिसमें कंपनी ने स्ट्रेटेजिक एसेट इन्वेस्टमेंट के तहत 400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें कंपनी ने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी खरीदा है सेटो इंडेज के लिए, जो कि वाइनरी कंपनी है। और ये एक वाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो महाराष्ट्र के नारायण गांव में स्थित है। ये लोकेशन बहुत ही फेमस है अपनी वर्ल्ड क्लास हाई क्वालिटी ग्रेप्स के कल्टीवेशन के लिए, जिससे कि हाई क्वालिटी की वाइन्स बनाई जाती हैं। और इस परचेज से इंटेग्रा एसेंशिया को करीब 58,612 स्क्वायर मीटर वाइनरी लैंड मिल रहा है, जहां पर वाइन बनाने के लिए ग्रेप्स प्रोड्यूस किया जाता है। और इस इन्वेस्टमेंट से कंपनी के लॉन्ग टर्म बिजनेस में ग्रोथ होने के भी चांसेज है और साथ ही साथ कंज्यूमेबल गुड्स के सप्लाई चेन का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी के मुताबिक इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन लीटर वाइन कंज्यूम होता है हर साल और 90% वाइन का जो प्रोडक्शन है वो महाराष्ट्र में होता है। वैसे आपको इस कंपनी के बारे में अगर और से डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप वीडियो सेक्शन में एक फुल वीडियो देख सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से आप सभी सावधान। जी हाँ दोस्तों, किसी भी तरह के शेयर स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप पूरी सोच समझकर एनालिसिस कर लें, अपने विशेषज्ञों के साथ चर्चा करें, उनसे राय लें। बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए प्लीज सावधान रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। मार्च के अंत तक सड़कों पर 400 बसें उतरने का अनुमान है। वह दोस्तों, पहली बार 100 किलोमीटर की गति से दिल्ली मेट्रो ने रफ्तार भरी है। 17 मिनट में नई दिल्ली से आईजीआई एयरपोर्ट का सफर तय हो जाएगा। पुरानी दिल्ली के दुकानदारों को राहत मिलेगी, नहीं होगी बाजारों में सीलिंग की कार्रवाई। बड़ा अपडेट भी सामने आ रहा है। और तो और दिल्ली से 4 घंटे में अमृतसर, तो 6 घंटे में माता वैष्णो देवी। श्रीनगर जाने को लगेंगे 8 घंटे। इस एक्सप्रेसवे के बनने से कमाल हो जाएगा। यानी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जब बन जाएगा तो दिल्ली से श्रीनगर, कटरा और अमृतसर जाने में बहुत ही कम समय लगेगा। दिल्ली का बजट भी पेश हो गया, 1600 इलेक्ट्रिक बसें। जी हाँ, 29 नए फ्लाईओवर। दिल्ली सरकार ने विधानसभा में दिल्ली के लिए 78,800 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है। नए फ्लाईओवर्स के लिए 722 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। 2023 के अंत तक 1600 ई बसें लाई जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में अब पुलिस कर्मियों का भी 20 लाख रुपए का बीमा। यूपी पुलिस का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ अनुबंध हुआ है। पुलिस कर्मियों का भी अब 20 लाख रुपए का बीमा का लाभ मिलेगा। सरकार की पहल पर सेवारत और सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों को कई प्रकार की आर्थिक सुविधाएं प्राप्त होगी। ओपन एआई ने माइक्रोसॉफ्ट बिंग के लिए एक नया टूल पेश किया है। बिंग इमेज क्रिएटर में शब्दों से अब मनचाही तस्वीर बन सकेगी। वहीं राजस्थान में किसान भाइयों के लिए बिजली हुई फ्री। अब आएगा शून्य बिल, 2000 यूनिट फ्री मिलेंगे। अक्टूबर के बाद पहली बार दिल्ली को साफ हवा मिली है। एक्यूआई 100 से नीचे रहा। 24 को वर्षा की संभावनाएं भी बन रही हैं।
हैं। वहीं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। 45,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होगी। चंडीगढ़ में टीचर्स की रिटायरमेंट एज पर CAT का बड़ा फैसला, 65 में सेवानिवृत्त होंगे। शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स अब 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे। 5 अक्टूबर को खेला जाएगा वर्ल्ड कप 2023 का उद्घाटन मैच, यानी इस साल के अंत में भारत में होने वाले वनडे विश्व कप के मैच 12 शहरों में होंगे। 5 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। दिल्ली से जुड़ी खबर है, अब यूपी की तर्ज पर दिल्ली में भी बदमाशों की संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। पुलिस आयुक्त ने बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ में अनोखी पहल, अब कैशलेस होगा इलाज। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक बयान में कहा है, राज्य में 1 जून से कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू होने जा रही है और ये सुविधा राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में लागू होगी। मध्य प्रदेश में 7 दिन से धरने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परमानेंट नौकरी और सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, गैंगस्टरों की अब खैर नहीं, हकों का लगेगा। हंगामे के बीच तीसरी बार हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक पास हो गया है। वही दोस्तों बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। बुधवार सुबह सोने का भाव 58,614 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 68,250 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 23 मार्च 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी विदर्भ और तेलंगाना के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा के कुछ इलाके, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हो सकता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश और हिमपात हो सकता है। इसके अलावा 24 मार्च को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मध्यम हवाओं के साथ छिटपुट बारिश और छिटपुट ओलावृष्टि भी हो सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।